सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, रुक्मिणी प्रकाशन बुक में दोस्तों आपका 3250 प्रश्न में मैथ में साथियों रेलवे में जो प्रीवियस में पूछे गए थे उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों, आपको हम बताए थे कल के वीडियो में साथियों प्रश्न संख्या आपका 15 तक, ठीक है दोस्तों। आज आप देखिए प्रश्न संख्या 16 से इसमें क्या कहता है इसे समझिए दोस्तों। इसमें लिखा गया है, कहता है यदि ए बी सी डी जो है ना त्रिभुज में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण आपको दिया गया है ए सी और बी डी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ए सी और आपका बी डी जो है दो विकर्ण है। इसमें कहता है कि ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों। यहाँ पे ओ पे एक दूसरे को काट रही है। फिर कहता है कि तथा ओ ए बराबर आपका x प्लस 3 दिया हुआ है, ओ बी का मान आपका y प्लस 2 है और फिर ओ सी का मान दिया हुआ है 2x प्लस वाई। और आपसे पूछा यहाँ पे कि x का वैल्यू इसमें क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप यह समझिए कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो चतुर्भुज में होता क्या है कि अगर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ओ बिंदु पे काट रही है, तो याद रखिएगा कि एक आपका प्रमेय होता है कि डी ओ, ठीक है, मतलब कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका रेखा है और ये मतलब कि ओ बी, ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। और यहाँ से भी ए ओ जो है वो बराबर किसका होगा, ओ सी का बराबर होगा। मतलब हम कहेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, ओ डी जो है वो बराबर है किसका, ओ बी का। मतलब यहाँ से आप देखिए कि 3y इसमें लिखा गया है, ये 3y बराबर दिया हुआ है आपको y प्लस 2। साथियों इसको इधर लेके आइए तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका, देखिए तो 2y का मान दिया हुआ है 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद हम इसमें करेंगे मतलब कि ओ ए जो है वो बराबर किसका होगा, ओ सी का। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x प्लस 3 और यहाँ से दिया हुआ है आपका 2x प्लस वाई। आप देखिए साथियों इसको आप उधर भेज दिए, ठीक, मतलब ये। और यहाँ पे भी ये समझिए कि y का मान कितना है आपका 1 दिया हुआ है। तो यदि आप इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ कितना रहा 3 और ये आपका हो गया x प्लस, यहाँ पे आप लिखिए 1, क्योंकि y का मान तो 1 ही है। ये इधर आएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 2। साथियों इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। साथियों अब देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे, ठीक है, इसे भी समझिए। देखिए इसमें क्या कहता है, प्रश्न संख्या 17 में लिखा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज आपका ए बी सी में कहता है ये आपका एक ट्रायंगल है साथियों। इसमें कहता है कि त्रिभुज आपका यहाँ से ए बी सी है और इसमें लिखा गया है कोण ए का मान आपको 40 दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम कहे कोण बी का मान कितना है आपका 70 दिया हुआ है। साथियों आपसे बोलता है क्या कि ए जो है ना, तो बताइए कि बहिष्कोण जो आपका ए है उसका माप क्या होगा। साथियों इसके बाहर जो आपका जैसे बहिष्कोण है यहाँ पे, ठीक है, इसका मान आपको पूछा गया। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। हम कहे कि साथियों कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हम कहें कि यह एक आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें 3 भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है और सभी एंगल जो होता है वो समान होता है। यदि हम कहें ये अभी एंगल कितना है आपका 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा और ये भी क्या होगा 60 ही होगा। यदि साथियों आप इसमें से हम कहें ये ए है और ये बी और ये सी है, यदि आप इसमें से सी से एक बहिष्कोण निकालिए, ठीक है, मतलब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो यह क्या है आपका एक बहिष्कोण है। यदि आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम कहें कि मान लीजिए ये आपका x है, तो ध्यान रखिएगा जो बहिष्कोण होता है ना ये वाला, वो इस ट्रायंगल में जो इसके सामने जो दो कोण आपका यहाँ पे दिख रहा है ए और बी का जो अंतः कोण है यहाँ पे, यानी कि 60 और 60 120, इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है आपका ये बहिष्कोण। साथियों तो अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए, जैसे हम कहें कि ये आपका 40 है और ये कितना है आपका 70 है,
तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इसके सामने का जो आपका जो एंगल होगा दोनों अंदर का, वो कौन सा होगा, आपका बी और सी होगा। तो इसका मान तो मेरे पास दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे समझिए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, हम कहें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो गया 180। तो ये आप देखिए यहाँ से 40 है प्लस आपका यहाँ पे 70 है। कोण सी का मान कितना आएगा, इसे जोड़ देंगे तो कोण सी का वैल्यू हो गया 180 में जाएगा आपका 110, मतलब यहाँ से आप देखिए कितना आया, तो ये आया आपका 70। ठीक है साथियों, आपसे पूछा क्या है, बहिष्कोण का मान निकालिए। ठीक है तो अगर इसका मान आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है, मतलब 70 प्लस 70 तो कितना हो गया 140 डिग्री। यही आपका आंसर है, समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए कहता है प्रश्न संख्या 19 को देखिए, सॉरी 18 में देखिए क्या कहता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए लिखा गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 2375 रुपया है, बताना है हानि परसेंट क्या है। दोस्तों हम कहे यदि किसी सामान को आप खरीदते हैं 20 रुपये में, यदि आप उसे बेच देते हैं मान लीजिए 19 रुपये में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, मतलब 1 रुपये का घाटा होगा। ठीक है समझिए, यहाँ जैसे दिया होगा आप इसे रेशियो से भी निकाल सकते हैं, जल्दी जैसे भी जल्दी बन सकता है वही। जैसे देखिए हम कहें यहाँ पे लिखा गया है सीपी, क्रय मूल्य कितना है आपके सामने, वो 2500 है। उसके बाद साथियों आप देखिए एसपी, ये आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 2300 आपका 75। हाँ यार यही दिया हुआ। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, एक तो तरीका भी ये है, खरीदे इतना बेचे इतना, घटाइए फिर काटिए तो आंसर, लेकिन आप इसे पहले काट के छोटा कर लीजिए। देखिए जैसे हम काटते हैं तो 5 से, तो ये आपका 500 यहाँ आ गया, फिर देखिए 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 हो गया, उसके बाद बचे 25, 5 का 45, बचे 25। अब यहाँ से काटिए इसे 5 से 100 और कटेगा, ये 20 हो गया और ये आपका 19 हो गया। साथियों हम कहे कि आप कोई सामान 20 रुपया में खरीदते हैं, 19 में बेचते हैं, 1 रुपया का आपको हानि हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखे नीचे क्रय मूल्य, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, मतलब कि 5% आपका हानि होगा। यही आपका आंसर है, समझ गए। या तो साथियों आप इसे सबसे पहले 2500 माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बचता है आपका 125, 125 बटे लिखते आप यहाँ पे 2500 इंटू 100, ये कटेगा 25 25 100, 5% हानि हुआ है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं सवाल नंबर 19 पे, इसे भी समझिए। इसमें कहता है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्या का औसत जो है ना वो 41 दिया हुआ है। हम कहें टोटल आपके सामने 11 संख्या दिया हुआ है, इसका एवरेज दिया हुआ है आपका 41। ठीक है, फिर कहता है पहली 5 संख्या, यानी कि 11 संख्या में से आप देखिए पहले का जो 5 नंबर है ना, वो 5 संख्या का एवरेज यहाँ पे लिखा गया है, वो आपका 18 है। ठीक है, फिर कहता है अंतिम से जो 5 संख्या है उसका दिया हुआ है 64। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 64। कहता है छठी संख्या का मान क्या होगा बताइए। दोस्तों हम कहें सबसे पहले आप देखिए 10 गो में से इधर से भी आपका 5 है, समझिए पहले हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से शुरू के 5 अंतिम के 5। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का योग आप निकाल लीजिए, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए, और जो पूरा नंबर दिया हुआ है ना इसका भी योग निकाल लीजिए कितना आता है। ठीक है, घटा दीजिए, आपका बीच वाली जो संख्या है 6 नंबर बच जाएगा, वही आपका आंसर होगा। जैसे देखिए हम कहें कि 11 का मान यहाँ पे कितना आना, समझिए
410 और आपका यानी कि 41 तो 451। ठीक है साथियों, इसमें गुना करिए इतना ही आएगा। ये कितना गया 18 25 90, 64 से 5 में गुना करेंगे साथियों, ये आपका 20, हाथ में 2, फिर देखिए 30 और 2 कितना हो गया आपका 32, मतलब यहाँ से आपका 0 11 यानी कि 410। ठीक है साथियों, हम कहें कि आप 11 गो में से 10 को निकाल दीजिए, 451 में से गया आपका 410, तो यहाँ कितना आएगा, यानी कि छठी संख्या जो है वो आपका कितना आने वाला है 41। यही आपका आंसर है। कहता है छठी संख्या क्या है 41। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 को देखिए। दोस्तों इसमें कहता है कि x और y, ठीक है, सोने और प्लेटिनम है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोना है और आपका प्लेटिनम है। ठीक है दोस्तों, कहता है कि दो मिश्र धातु है जो कि इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरा अनुपात बनाते हैं। ठीक है जेड, तो बताना है कि जेड में जो है ना सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा कितनी होगी। समझिए, हम कहें कि इसमें आपके सामने है 5 और 2 है, फिर एक और आपका है, मतलब ए एक्स, और ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, कहें यहाँ से कि x और y दो आपके पास बर्तन है, उसमें आपका क्या है सोना है और फिर प्लेटिनम है। फिर आप देखिए y में भी सेम वही है Au और फिर आपका क्या है प्लेटिनम है। साथियों इसमें दिया हुआ है आपका 5 और 7। ठीक है साथियों, आप देखिए यहाँ से एक जेड बनने वाला है, तो इसमें से जो है ना आपसे पूछा गया वही है कि Au और Pt का मान कितना होगा प्लेटिनम का। तो बताइए, समझिए। हम कहे दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए, टोटल जो मिश्रण है वो कितना है आपका 7 kg है। ठीक है, या फिर 7 ग्राम है, जो भी कहिए, ये लिखा हुआ। तो 7 में से सोना कितना है, मतलब कि 5 है, और यहाँ भी देखिए सेम 7 में से 2 क्या है आपका प्लेटिनम है। यहाँ भी आप देखिए ये आपका टोटल 12 में से 5 सोना है और 7 कितना है आपके सामने यहाँ पे प्लेटिनम हो गया। साथियों अब इसको मिलाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आप देखिए सोना यहाँ पे भी है और यहाँ इस दोनों को लिखिए एक साथ, तो 5 + 7 और 5/7 प्लस कितना हो गया 5/12, ये एक साइड करिए। फिर लिखिए प्लेटिनम को, तो इसमें भी आप लिखिए 2/7 प्लस 7/12, इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसका एलसीएम कितना होगा आपके सामने 84। तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों आज आपको हम बताएं इस सेट से, सेट अभी 1 ही चल रहा है। ठीक है, जो दोस्तों ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है दोस्तों, इसमें अभी हम सेट 1 जैसे स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसमें आपको हम बताएं 1 से लेके आपका 20 नंबर प्रश्न तक आपको कल के वीडियो में इससे आगे बताएंगे। कल इसे कंप्लीट करके फिर आपका नेक्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।